हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मैसेज है वो माँ वैष्णो की तरफ से आ रहा है, क्योंकि माँ वैष्णो आपको एक खास संदेश देना चाहती हैं, एक खास मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, वो कुछ बताना चाहती हैं। वो जरूरी बात आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो मैसेज आ रहा है ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और भविष्य में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ खास बातें जो आपके जीवन से कनेक्ट होते हुए शायद आप अभी तक अनजान हैं, वो बातें भी आपके सामने आएंगी। तो रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही मां वैष्णो का ये मैसेज आपके लिए ही है। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां वैष्णो जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, जय मां वैष्णो। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, आप वो बताएं। सबसे पहला तो बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है आपके जीवन में कि आपका कोई ऐसा कार्य है या आप कहीं पर ऐसे जगह पर रुक गए हैं, यानी आप किसी एक ऐसे कार्य से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टे कर रहे हैं जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और वहां से आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन में ये समय सबसे ज्यादा बेस्ट है। यानी ये वर्ष 2026 आपके जीवन में आपको बिल्कुल उस तरह से महसूस होगा जिस तरह से सूर्य की किरण निकलती हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है। मां वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य है जो कई वर्षों से अटका पड़ा है, या कई वर्षों से नहीं हो रहा है, या कई वर्षों से आप किसी एक ऐसी जगह पर अटक गए हैं, या 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, या कुछ समय हो गया है जहां पर आप उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो अब जरूर जाएंगे। क्योंकि मां वैष्णो आपको बताना चाहती है कि उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है, पकड़ लिया है। हो सकता है आप मां वैष्णो के दरबार में गए हों, हो सकता है कि आपने एक ऐसे समय पर उनसे प्रार्थना की हो जिस समय पर आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली गई है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ये खुशी की बात है कि मां वैष्णो आपका हाथ थाम रही हैं, हाथ पकड़ रही हैं, और अब आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां होंगी, बहुत सारे जश्न मनाए जाएंगे, बहुत सारे उत्सव होंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाइए। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप किसी ऐसे कार्य को कर चुके हैं, शायद आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप मां वैष्णो से किसी एक कार्य के द्वारा मिल चुके हैं, क्योंकि उनका मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि शायद आपने किसी को, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको कुछ खाना दिया है या कुछ ऐसा दिया है जहां पर उनकी सहायता की है। और वो बुजुर्ग महिला हो सकती है, बुजुर्ग पुरुष हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में आकर के आपसे मिल करके गई हैं, और जब से मिल करके गई हैं आपसे, तब से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्योंकि आपका जो स्वभाव है ना, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आपका स्वभाव और आपका नेचर बहुत ज्यादा मां वैष्णो को प्रसन्न कर रहा है, मां वैष्णो को बहुत ज्यादा भा रहा है, और वो विवश हो गई हैं आपके उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए जिसे आप काफी समय से अधूरा महसूस कर रहे हैं। काफी समय से आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वहां से जैसे मानो आपकी गाड़ी आगे ही नहीं चल रही हो। वो प्रेम में हो सकते हैं आप, और विवाह में हो सकते हैं, काम में हो सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो इसके साथ ही आप एक और मैसेज देखें, और चलिए देखते हैं कि अगला मैसेज मां वैष्णो का आपके लिए क्या आ रहा है, और क्या मां वैष्णो आपको बताना चाहती हैं। क्योंकि आपके लिए आपके जीवन में जिस बात से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है वो है आपका सबसे प्रेम करना। तो मां वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि आपसे ऐसे लोग कनेक्ट होने वाले हैं
जो कि आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे या जिनका प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है, उनके प्रेम की वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। हो सकता वो आपके पार्टनर हो सकता कि आपके परिवार के या आपके खानदान के कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ आपके रिश्ते अभी तक अच्छे नहीं थे, यानी नॉर्मल थे, परंतु अब आपके रिश्ते बहुत ज्यादा बेहतर बनते चले जाएंगे। अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा तेजी की रफ्तार से भागेगा। जो मायूसी है, जो उदासी है, वो आपके जीवन से चली जाएगी। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप बहुत सारे ऐसे कष्टों से बचने वाले हैं, परेशानियों से बचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो मैसेज आ रहा है यहाँ पर माँ वैष्णो आपके किसी एक कष्ट को हरने वाली है, एक परेशानी को हरने वाली है, जिस परेशानी से होकर के आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में आप बहुत ज्यादा कुछ लोगों के साथ दूरी महसूस कर रहे हैं। हो सकता आपके लवर के साथ आपकी दूरी हो सकता आपके हस्बैंड के साथ आपकी दूरी हो सकता कि परिवार के कुछ लोगों के साथ आपकी दूरी हो सकता कि आपके फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या आप जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके साथ आपकी दूरी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नजर आएगी। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि वो लोग खुद चल करके आपके निकट आएंगे और ये दूरियां कहीं ना कहीं मिटने वाली है, क्योंकि माँ वैष्णो आपके प्रेम से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, जो आपका स्वभाव है उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो आपके दिल की ख्वाहिश को पूरा करना कहीं ना कहीं उनका परम धर्म है और माँ वैष्णो चाहती हैं कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपके निकट आ जाएं, क्योंकि आपके निकट आने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो लोग आपसे वापस से कनेक्ट हो जाएं और आपके जीवन में पहला जैसा कहते हैं ना कि जब समय का पहिया घूमता है तो बहुत ज्यादा तेजी से दूर बैठे व्यक्ति भी नजदीक आ जाते हैं, गैर भी अपने हो जाते हैं और रिश्ते जो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए थे वो बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। अच्छे बनने का अर्थ यहाँ पर यह है कि गहरे हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक मैसेज जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपके जीवन में आप किसी एक ऐसे कार्य पर बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस समय। यानी जब आप इस मैसेज को सुनेंगे, जब आपके निकट ये मैसेज पहुंचेगा, उस समय के बारे में बताया जा रहा है। माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि उस समय आप जो भी बात सोचेंगे उस बात के बारे में वो कहना चाहती हैं कि आप बस विश्वास रखो, आप बस ट्रस्ट रखो। आपका ट्रस्ट है वो कभी हारेगा नहीं। आप उस ट्रस्ट के बल पर कहीं ना कहीं अपने जीवन में हर एक बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर लोगे, एक बड़े से बड़े पड़ाव को पार कर लोगे, क्योंकि एक विश्वास आपके ब्रह्मांड में आपकी सभी शक्तियों को देता है और आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है जो आप महसूस करते हैं, जो आप अपने हृदय से महसूस करते हुए ऐसा फील करते हैं कि आपके जीवन में कुछ लोग आपकी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईश्वर के द्वारा भेजा गया है उनको। ठीक है, वो अचानक से नहीं आए हैं और ये जीत भी है जो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अचानक से आपको प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ये जीत प्राप्त करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है और वो ये है कि आपका जो संघर्ष का समय है ना वो समाप्त होने जा रहा है। कहते हैं ना कि जब संघर्ष का समय समाप्त हो जाता है तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको वो प्राप्त होता है जिसके लिए आप बार बार कोशिश कर चुके हैं। बार बार की गई कोशिशें आपकी सफल होने लगती हैं, क्योंकि आप इस बात को अपने मन में विराजमान कर लेते हैं और बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं कि बार बार कोशिश करने से ही जीत प्राप्त होती है। चाहे वो आप प्रेम पर करें, काम पर करें, बिजनेस पर करें, शिक्षा पर करें, बार बार किया गया प्रयास ही आपको जीत दिलाता है। और ये विश्वास कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके साथ बहुत ज्यादा ऐसा आभास कराने वाला है कि ईश्वर की शक्तियां कहीं ना कहीं आपके साथ रह करके आपको ऐसा आभास कराती हैं कि वो आपकी सहायता कर रही हैं। तो यहाँ माँ वैष्णो के साथ साथ आपकी इष्ट देवता भी आपकी सहायता कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि आने वाले भविष्य के बारे में माँ वैष्णो आपको क्या बताना चाहती हैं, कौन सा ऐसा मैसेज है जो आपके निकट आएगा ही आएगा और जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खास है।
चलिए जान लेते हैं कि और कौन कौन से जो आने वाले भविष्य के लिए हैं माँ वैष्णो आपको इशारा दे रही हैं, मैसेज दे रही हैं। और अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में आप जानेंगे कि आपकी विशेषताएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहराई से कोई देख पाएगा, कोई पढ़ पाएगा, क्योंकि ये विशेषताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा खास बना रही हैं। यानी आपके आने वाले भविष्य में इन विशेषताओं को बहुत सारे लोग आपके कार्यों में देख पाएंगे, आपके सपनों में देख पाएंगे। आपकी उड़ान जो होगी वो बहुत ज्यादा ऊंची होगी। आपके सपने जो होंगे वो बहुत ज्यादा लोग इस तरह से देखेंगे कि पूरे भी हो रहे हैं, और पीछे के समय में अगर पलट करके देखेंगे तो उन्हें इस बात का आभास होगा कि पहले आप क्या थे और आज के समय में आप क्या है। यानी कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में पहले का जो समय है वो आप बहुत पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप ऐसे रूप को धारण कर लेंगे, यानी कुछ इस तरीके का बन जाएंगे कि लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे, बहुत ज्यादा देखेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी लोग देखेंगे तो वो आपके निकट रह करके बार 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 इस बात को ध्यान देंगे कि पहले जिस तरह आपका जीवन था आज उस तरह नहीं है, जिस तरह से कार्य पहले आप करते थे उस तरह से आज नहीं करते, क्योंकि माँ वैष्णो आपको बहुत ज्यादा बुद्धि देने जा रही हैं। यानी इस तरह की बुद्धि देने जा रही हैं कि आप किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर लेंगे, और किसी भी कार्य को करते समय कभी भी अपने मन में कोई भी ऐसी बात विराजमान बिल्कुल नहीं करेंगे जिस बात के लिए आप परेशान होते हैं, और आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्रता से कार्य करती चली जाएगी। ये बात सत्य है कि कुछ लोग हो सकता है जेलिसी बस आपके साथ बहस करें, कुछ लोग हो सकता है कि आपके साथ झगड़ा भी करने की कोशिश करें, परंतु आपको डरना नहीं है, क्योंकि माँ वैष्णो आपके साथ है। आपको बहुत ज्यादा धैर्य से काम लेना है और शांति से काम लेना है, क्योंकि कहते हैं ना कि कमजोर व्यक्ति जो होता है वो झगड़ा करता है, और जो शक्तिशाली होता है वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, वो अपने कार्यों को करके निकल जाता है। जो व्यक्ति किसी की बुराई करने में अपना समय व्यर्थ गवाता है उसे गवाने दो, आप अपने कार्य पर ध्यान दो, शांत मन से अपने कार्यों को करो और आगे बढ़ जाओ। उसे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि उसने गलती की है, और जब समझ में आएगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि यही तो है सृष्टि का नियम, यही तो है ब्रह्मांड की शक्ति जिसके साथ करती है इंसाफ करती है। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। आप अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और जो व्यक्ति आपकी कहते हैं कि जेलिसी बस बुराई करेगा वो अपने ही आने वाले समय में अपने ही कार्यों से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर उसका समय व्यर्थ जाने वाला है, आपका नहीं। जब आपके जीवन में आपको माँ वैष्णो यहाँ पर एक मैसेज दे रही है, संकेत दे रही है कि आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा कीमती है, उसे व्यर्थ नहीं करना है, तो समझ लीजिए यहाँ पर कि आपका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा इस समय आपके कार्यों के लिए है। यानी ये 2026 आपके कार्यों के लिए बहुत ज्यादा खास बताया जा रहा है, क्योंकि माँ वैष्णो आपको कहना चाहती हैं कि ये सफर, ये रास्ता जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है, शायद आपको वापस से ये रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास एक ही बार आती है। एक ही बार होता है कि आपके भाग्य का दरवाजा आपके गेट तक आए, यानी आपकी किस्मत तक पहुंचे, और उसी समय आपको अपना भाग्य का दरवाजा खोलना है। यानी आपको पहचानना है कि आपके जीवन में कौन है वो शक्ति जो आप तक ये अपॉर्चुनिटी को पहुंचा पा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बातें और भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ वैष्णो आपको मैसेज दे रही हैं कि कुछ ऐसे खास लोग हैं जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, परिवार के जो व्यक्ति हैं वो हो सकते हैं, आपको ऐसा एहसास करवाते हैं कि जो आपके निकट रहने वाले ऐसे लोग थे ना, जिन्होंने अपनी सोच को कुछ इस प्रकार से बना रखा था कि गलती करो और माफी मांग लो, गलती करो और माफी मांग लो, कुछ इस तरीके का, तो माँ वैष्णो भी आपको संकेत दे रही हैं। और घर के व्यक्ति जो हैं वो आपको इस तरह से समझाएंगे, बताएंगे कि किसी भी इंसान पर विश्वास करने से पहले आप किसी की गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन उस पर पुनः से आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि
जब गलती हो जाती है तो माफ करना आपकी एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास किसी को माफ करना, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा उस पर विश्वास करना आपकी मूर्खता हो सकती है, यानी आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके परिवार में एक ऐसी खुशी आने वाली है जो माँ वैष्णो आपको बता रही हैं, और ये खुशी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा तेजी की रफ्तार से बढ़ती हुई अपनी ओर दिखाई देगी। आप तेजी की रफ्तार से कहीं ना कहीं अपने जीवन में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी तेजी की रफ्तार से आप अपने जीवन में उस हर कार्य को करते हुए दिखाई देंगे जिस हर कार्य को करने के लिए आप अपने जीवन में बढ़ रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक बार आपने किसी कार्य का बीड़ा उठाया तो निश्चित ही उस कार्य के लिए आप पीछे नहीं हटते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास के साथ उस कार्य को करते हैं, और आपके इस विश्वास पर आप ऐसा महसूस करेंगे। माँ वैष्णो का जो मैसेज है वो ये है कि आ रहा समय आपके सभी कष्टों को भुला देगा। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा विश्वास कर पाएंगे उस शक्ति पर, खुद पर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आगे का समय आता है तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमारा वो कार्य भी हो जाता है जिस पर हमने कष्ट उठाया है, और हमारा विश्वास ही है जो हमें जीत प्राप्त कराता है। क्योंकि ये विश्वास कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारी उम्मीदों को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और हमारी सभी उम्मीदों पर हम खरे उतर पाते हैं, सभी उम्मीदों को हम पूरा होता देख पाते हैं, और सभी उम्मीदें हमारे जीवन में हमारे लिए ऐसा महसूस कराते हैं कि एक लकी चांस हमें मिल रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपने जीवन में उस कार्य को कर जाते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल मैसेज जो आ रहा है माँ वैष्णो का वो ये है कि आप अपने जीवन में किसी एक ऐसे कार्य को करने वाले हैं, किसी एक ऐसे कार्य पर सफलता प्राप्त करने वाले हैं जो आने वाले भविष्य में आपको दिखाई देगा कि आपने बहुत ज्यादा सोच समझ करके उस कार्य को चुना है। कुछ लोग जो जेलिसी फील करते हैं उनकी बात को नहीं सुना, आपने अपने दिल की आवाज को सुना, अपने परिवार वालों की आवाज को सुना, कहीं ना कहीं आपने अपने मन की आवाज को बहुत ज्यादा सुना है। क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल बताया जा रहा है, जिस कार्य पर विश्वास हो उसी कार्य को करो, जिसके लिए आप फैसला सही ले पा रहे हैं उस कार्य को करो। कहते हैं ना कि आपको जिस कार्य पर डर ना लगे, आगे बढ़ने का साहस आपको मिले, पूर्ण विश्वास हो, चाहे कष्ट कितना भी मिले, लेकिन जिस पर आपका हौसला बुलंद हो उसी कार्य पर आपको आगे जाना है। क्योंकि आपके परिवार में एक ऐसी खुशी आने वाली है जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, क्योंकि आपके जीवन में आ रही ये खुशी आपके भाग्य का दरवाजा खोलने जा रही है। और आपके भाग्य का दरवाजा तभी खुल रहा है जब माँ वैष्णो आपके जीवन में उस शक्ति को लेकर आ रही हैं, जो शक्ति आपके निकट मौजूद है, चाहे वो माँ काली की हो, चाहे माँ वैष्णो की हो, चाहे भोलेनाथ जी की हो, कोई भी ऐसी शक्ति जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको अपने हृदय में महसूस हो रही है और ऐसा आभास करा रही है कि वो आपके साथ साथ चल रही है, जिसे आप अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए